औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो जी बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास है 1। इसको हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और उसकी कुछ मैंने टर्म हाईलाइट की हैं, इसको समझेंगे आप और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको इसके लिए इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। देखिए, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5 - 2 4 5 4 और -4 और 1 है, और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास देखिए 3 जो टर्म्स हैं, इसको मैंने जो है हाईलाइट किया है। पहले हमारे पास है वर्टिसेस। ये जो है वर्टेक्स की इसकी प्लूरल है, वर्टेक्स ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल हमारे पास है वर्टिसेस। यानी कि वर्टेक्स हम ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को यानी कि मिलने आ गई। यानी कि ये लाइन है और दूसरी लाइन हमारे पास ऐसे हम कर दें, यहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं आगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो जहाँ ये एक वर्टेक्स, एक दूसरा और तीसरा वर्टेक्स दिया है, तो हम इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा वर्टिसेस। ओके हो गया जी, फर्स्ट टर्म आपको आ गई समझ। अब इसकी जो दूसरी है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो सेम होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो तीनों की 5 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास अब आ गई है थर्ड टर्म आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ऐसी डायग्राम होती है जिसमें कोई भी दो साइड की लेंथ सेम हो और तीसरी की सेम ना हो। जैसे ये मैंने एक बनाई है, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें मैं 3 रख लेता हूँ, इन दोनों को मैं रख लेता हूँ 5, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर की है और ये दोनों 5 की है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लिखवाया, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी यानी कि दो साइड बराबर हो और तीसरी उसकी बराबर ना हो, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब ये जो है हमारे पास, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि जब आपको एक ऑर्डर दिया गया हो तो वो एक क्या होता है जी, डॉट होता है एक, यानी कि एक पॉइंट होता है। यानी कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं दो पॉइंट मिला के तो हम ऐसे एक डॉट लगा लेते हैं, फिर ये एक और लगेगा हमारा ऐसे, फिर ये भी एक और लगेगा। अब ये बनेगी ट्राइंगल। अब उसने ये बताया कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, ये हमने प्रूव करना है जी। इस क्वेश्चन को करके तो हम प्रूव करेंगे कि ये कौन सी ट्राइंगल है। तो हम जो है इसको देखिए, ट्राइंगल मैं इधर एक बना लेता हूँ पहले। ये हमारे पास आ गई एक ट्राइंगल, इधर मैं ABC। फैसला तो ये बाद में होगा, प्रूव करेंगे जब हम कि ये कौन सी है, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना जी, इन वर्टेक्स को नाम रख लेने हैं। आपने पहले को रख लेना जी A 5 - 2, B 5 4 और जो C है वो हमारे पास -4 और 1। यानी कि जो A है यहाँ पर ये जो पॉइंट बना था वो 5 को और -2 को मिला के बना था। ये जो पॉइंट है ये 5 को और 4 को मिला के बना, यानी कि ये आपने ग्राफ के ऊपर फर्ज करें किया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है C वाला, वो -4 और 1 को मिला के ये पॉइंट बना था, बाद में इनको मिला के तो ट्राइंगल बनाई गई है। तो ये जो है हमारे पास C पॉइंट है ABC। अब हम इन सब की जो है ना डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट लेंथ, सेकंड और थर्ड, पहले AB करेंगे फिर BC और बाद में CA। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे आप। अब हम फाइंड करेंगे पहले इसका जी A और B, मेजरमेंट AB, इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अब आपने फार्मूला बस एक दफ़ा लिखना, बाकी आपने इसको डायरेक्ट ही करेंगे, इस तरह तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अब AB जो है ना हम उसको यूज़ करेंगे। मैं आपको A की वैल्यू और B की वैल्यू इधर इकट्ठी लिखवा के ना तो फिर समझाता हूँ। A और जो B की है हमारे पास
5 और 4 जी। ये हमारे पास आ गया जी ए। अब हम क्या करेंगे, x2 x1 y2 y1 फाइंड करेंगे पहले। वो कैसे आएंगे, यहाँ पर देखिए, ये आपको पता है हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये जो वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले के मुताबिक पुट करनी है। x2 माइनस x1 यानी कि 5 में से आपने ये वाले 5 माइनस करना है, यानी कि x2 में से x1 फाइंड माइनस करना है, तो 5 में से आपने 5 को करना है माइनस और उसका स्केयर लगा देना है, प्लस y2 में से y1, यानी कि आपने ये देख लें कि आपने दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करनी होती है, सिंपल है। 4 में से -2 का माइनस करें, देखिए आप लिखेंगे 4 y2 हमारे पास 4 है, दरमियान में माइनस आ गया और बाद में आप लगाएंगे -2 और इधर आप बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे और इसका स्केयर लगा देंगे। उसके बाद हम इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 का स्केयर ऐसे लिख दें आप। अब यहाँ पर आप देखिए 4 माइनस माइनस आ गया, +2 का स्केयर, उसके बाद 0 का स्केयर आपको पता है 0 ही होता है हमारे पास। 4 और 2 को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्केयर, स्केयर रूट लगाएँ, आगे 0 आ गया, +6 6 36। तो आप पता 0 को अगर 36 में प्लस करें तो हमारे पास 36 ही आएगा। इसका स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 6। तो इस तरह जो है हमने इसकी फर्स्ट साइड फाइंड कर लिया है। अब इसकी हम दूसरी भी करते हैं। अब इसका जो है हम दूसरी साइड करते हैं। ए बी हमने कर लिया, फिर बी सी, और बाद में हम ए सी ए करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए मेजरमेंट बी सी, यहाँ पर मैं पहले बी की वैल्यू लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास 5 4 और सी की जो वैल्यू है -4 और 1 है। तो इसको देखिए आप, ये यहाँ पर इस पे हमारे पास हो गई थी x1 y1 x2 y2। तो अब हम इसको फार्मूला का बगैर डायरेक्ट ही लिखेंगे फार्मूला, बस आपने एक दफ़ा पहली दफ़ा लिख लेना ऊपर, दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करते जानी आपने। -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -9 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम 9 का स्केल है, 9 9 81, 3 3 9, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आप देखिए जी 9 में अगर हम 81 प्लस करें तो हमारे पास बन जाएगा ये 90। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम ले लेंगे 90 का एलसीएम लेते हैं। तो लिखेंगे आप 90, इसको 2 से करते हैं पहले। 2 4 8 1 कैरी, 2 5 10। अब ये होगा जी 5 के साथ, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास आ गया 3 का स्केयर कर दें और 2 मल्टीप्लाई 5 कर दें। 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये तो कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। 3 2 5 10 अंदर रह गया। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया बी सी का आंसर। अब हम इसकी करते हैं जी तीसरी साइड, मेजरमेंट सी ए। तो सी ए के लिए भी आप क्या करेंगे, सी और ए की रकम पहले लिख लेंगे, जो इसके आर्डर पे हैं वो लिख लें पहले। सी की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, सी है हमारे पास -4 और 1, और ए की हम लिखेंगे बाद में 5 -2। अब इन दोनों में देखिए आप सी और ये है हमारे पास ए, x1 y1 x2 y2। तो 5 -4 देखें, 5 -4, जब डबल साइन आ जाएगा तो फिर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, दरमियान में प्लस -2 और -1।
-2 -1 होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर लगाएंगे हम। 5 माइनस माइनस हो गया +4 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो गया +-3 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब 4 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अगर हम लेंगे ना तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 3 9 +9 आ जाएगा। तो 9 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 9 81 +9। तो 81 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 90। ये आ गया 90 का स्क्वायर रूट। तो इसका भी देखें 90 सेम ही था, वो भी सेम यही पेयर बनेंगे। यानी कि आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 काट के बाहर आ जाएगा, 2 5 10। तो जी बच्चों देखिए हमारे पास 3 आंसर आ गए इसके। तो आपने देखना है कि क्या ये तीनों जो आंसर हैं सेम है एक दूसरे के। अगर सेम है तो ठीक है, ये बन जाएगी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। आइसोसेलेस जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें एक साइड जो है डिफरेंट होगी, 2 साइड इसकी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, यहाँ पर 3 और 10 का स्क्वायर रूट है, ये भी 3 और 10 का स्क्वायर रूट, ये 2 साइडें सेम है। तो इधर आप लिखेंगे मेजरमेंट BC इज इक्वल मेजरमेंट CA इज इक्वल 3 और 10 का स्क्वायर रूट। यानी कि हमारे पास मेजरमेंट जो BC है और जो CA है उन दोनों का आंसर सेम आया है। तो 2 साइडें सेम होगी तो इसलिए आप लिखेंगे सो या हैंस लिख लें। इट इज़ vertices of isosceles triangle। तो जी बच्चों यहाँ पर आपने इसका आंसर लिख देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आ गया आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसको करते हैं। तो ये बच्चों देखिए अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 है। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 3 4 2 -2 और 6 है, और वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। इनके हमारे पास उसने 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, 1 2 3। कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास दोनों पॉइंट आर्डर पेयर कह लें इसे हम, या इसको आप वर्टिसेस कह लें। कोऑर्डिनेट एक ही बात है, कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने हमें आपको दे दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट एक हमारे पास 1 3 या 4 2 और -2 और 6 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे और बाद में ये प्रूव करके बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल है मैंने बना दी है। ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है ना 90 का हो। तो ये मैंने बनाई है। अब हम इसके मुताबिक इसको करेंगे। तो पहले AB BC और CA हम 3 इसकी यानी कि लाइन जो डिफरेंस है ना लाइन की मेजरमेंट वो फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे जी डिस्टेंस का फार्मूला लिख लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। उसके बाद मेजरमेंट हम लिखेंगे जी AB। तो AB के लिए हम क्या करेंगे जी A और B दोनों यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पहले ही रेंज में है, दूसरी वैल्यू में से पहली माइनस कर देंगे, यानी कि ये x1 y1 x2 y2 होगी हमारे पास। हम लिखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप कर लें प्लस माइनस करें, 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इन दोनों को माइनस करें तो -1 का स्क्वायर आ गया। 3 3 9, 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 10 का स्क्वायर रूट।
उसके बाद हम करेंगे जी ए बी हमने कर लिया, बी सी करेंगे, मेजरमेंट बी सी। तो यहाँ पर अब हम देखिए डिस्टेंस का फार्मूला डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। बी और सी ये है, तो दूसरी वैल्यू में से पहली माइनस कर दी, ये x1 ये x2 है, तो आप लिखेंगे -2 -4 होल स्क्वायर प्लस 6 -2 6 -2, तो माइनस माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर, 6 में से जो है आप 2 माइनस कर दें, 4 का होल स्क्वायर आ गया। 6 6 आर 36 और 4 4 आर 16। जब भी हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब 16 और हम 36 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या देते हैं, 6 और 6 12 हो गया, 3 1 4 और 1 कैरी, 6 6 12 और 12 का हमारे पास आएगा 2, 4 और 3 1 4 और एक कैरी दिया था हमने तो 5 आ गया। कह लेंगे सीधा सीधा 52 आ रहा है। अब हम 52 का एलसीएम करते हैं। ये देखिए अब 2 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 13 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा और 13 इसका अंदर लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम एक रह गया इसका, वो करते हैं। तो देखिए ए बी हमने कर लिया, बी सी कर लिया, अब हम करेंगे सी और ए। मेजरमेंट सी ए, तो इसको भी आप डिस्टेंस के फार्मूले से डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास हो गई ये वाली, ये एक्स सी पहले नंबर पे है तो ये x1 y1 और ए की वैल्यू हमारे पास देखें दूसरे नंबर पे है तो वो x2 y2 हो गया हमारे पास। अब देखिए उस वैल्यू में से ये माइनस करनी है आपने, 1 माइनस -2 1 माइनस -2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, 6 में 3 माइनस करें तो 3 का स्क्वायर आ गया, 1 में 2 प्लस कर लें तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर ले लें, 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 9, तो ये हमारे पास बन गया जी 18। 18 का भी आप एलसीएम ले लें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इसके ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट आ गया ऊपर, ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 बाहर लिखा जाएगा और 2 इसका अंदर लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास इसका तीसरा आंसर आ गया। हमने तीनों की लेंथ फाइंड कर ली। ये ए बी की लेंथ हमारे पास आई है 10 का स्क्वायर रूट और बी सी की जो लेंथ है हमारे पास यानी कि ये हमारे पास आ गई 10 का स्क्वायर रूट, ये जो लेंथ है हमारे पास आ गई 2 और 13 का स्क्वायर रूट, और सी जो ए है वो हमारे पास है 3 और 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने इनको यूज़ करके ये बताना है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास जो हम इसको प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ, इनके पाइथागोरस का जो थ्योरम है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके जो 90 के एंगल के बिल्कुल सामने होता है वो हमारे पास होता है इसका सी, यानी कि हाइपोटेनियस होता है हमारे पास ये सी का स्क्वायर। बाकी ए और ए की ये ए हो गई हमारे पास और ये हो गई बी। अब हमने इसको जो है ना, अब बी सी जो है ना ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया ये सी, बी सी जो है हम एक साइड पर रख लेंगे, इनके सी की जगह पे आप लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, तो ए पे आप रख लें ए बी का स्क्वायर प्लस
ए सी या ए सी का स्केयर रख लें आप ऐसे। तो ये जो है हमारे पास इस pythagoras थ्योरम इस तरह अप्लाई करना है आपने इसमें। यहाँ पर हम लिखते हैं अब जी मेजरमेंट बी सी का स्केयर इज इक्वल ए बी का स्केयर प्लस सी ए का स्केयर। ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है ना हम इसको लिखेंगे और इनका हम मुआवजा करेंगे कि अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल ना आया तो फिर ये नॉट राइट एंगल ट्राइंगल होगी। देखिए बी सी का जो आंसर है वो है जी ये 2 और 13 का स्क्वायर रूट। ए बी का जो आंसर है हमारे पास वो है जी 10 का स्क्वायर रूट सिंपल है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आंसर है वो है जी 3 और 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें आप देखिए साथ आपने इसके लगाने हैं स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लगाना है, इसका भी लगाना है और इसका भी, तीनों का आप स्क्वायर लगाएंगे। इसका स्क्वायर खत्म करें, ये देखिए 2 टू द 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 13 आ गया इससे। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 10 बच गया इसका, प्लस 3 3 9 मल्टीप्लाई 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 3 12, 2 आ गया, 1 कैरी 4 1 4 और 1 कैरी प्लस कर लें तो 56 इसका आ गया, इक्वल आ गया दरमियान में। ये 10 प्लस 2 9 18, 52 इज इक्वल 28। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दोनों साइड का आंसर इक्वल नहीं आया, तो इसके ऊपर आप लाइन लगा देंगे। तो नीचे आप लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म मतलब बनाता, डू नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये आपने इसके नीचे लिख लेना, राइट ट्राइंगल लिख दें बेशक, वो भी ठीक है, सिर्फ इसके आगे आप कहते हैं राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जी। तो इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद हम जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखते हैं जी क्वेश्चन कौन थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करते हैं हम। तो जी बच्चों देखिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट पॉइंट्स 1 1 -2 -8 एंड 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारे पास कौन सी है, ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट है अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर बनाएं तो ये इनकी ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं बनती, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने इन तीनों पॉइंट का आपस में पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस जब आपने फाइंड करना है तो आपने जो है पहले उसका फार्मूला लिख लेना डिस्टेंस का, वो है जी डी इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने फाइंड करना है जी इनका आपस में रिलेशन। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं जी a, दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू उसको हम लिख लेते हैं -2 माइनस जो 8 है इसको हम b रख लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है c, तो c हमारे पास आ जाएगा 4 और 10 जी। अब हम इसका फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी, फिर बी सी, पहले बी सी फाइंड कर लें, फिर ए बी और ए सी फाइंड कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैं पहले बी सी फाइंड करने देखो, बल्कि ए बी कर लेते हैं जी, ए बी कर लें पहले, तरतीब से हम कर लेते हैं। ए बी हम फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। देखिए ये ए और ये बी है, ये हमारे पास x2 y2, ये x1 y1।
तो x2 हमारे पास है -2, दरमियान में माइनस, और x1 हमारे पास देखिए x2 माइनस और दरमियान में माइनस है, अगर x1 हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर। इनके हमने दूसरी में से पहली को माइनस कर लिया, उसके बाद दरमियान में प्लस -8 और -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए -3 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये देगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 9 9 ज़ार 81। तो अब हम इन दोनों को कर लेते हैं जी प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 का स्क्वायर रूट। तो 90 का अगर हम एलसीएम ले लें, देखिए 90, तो 3 3 ज़ार 9 0, 3 1 ज़ार 3 0, 3 का स्क्वायर और 10 1 ज़ार 10 कर लें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 सिंगल ही आ जाएगा। इनके 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, 3 का स्क्वायर कट गया, 3 बाहर आ जाएगा और 10 अंदर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी ए बी। तो अब हम इसका करते हैं बी सी और बाद में ए सी कर लेंगे जी। तो अब हम करते हैं इसका बी सी। बी हमारे पास है ये और सी ये है। अब ये पॉइंट जो है चेंज हो जाएंगे। देखिए ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूसरी में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करें, इनका आप करेंगे 4 -2 और स्क्वायर प्लस y2, ये हमारे पास 10 और y1 हमारे पास -8 है, तो 10 -8, 10 -8 ये होल स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो 4 माइनस प्लस कर दें, 2 आ गया होल स्क्वायर, 10 माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। 4 में 2 प्लस करें 6 का होल स्क्वायर आ गया, 10 में 8 प्लस करें तो 18 का होल स्क्वायर आ गया। 6 6 ज़ार 36 प्लस 18। अब जो 18 है ना, इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसको हम करते हैं जी कैलकुलेटर से। 1 मिनट में कैलकुलेटर पकड़ लूँ। तो 18 का हम अगर स्क्वायर लें तो देखिए आप 18 और उसका स्क्वायर, तो 324 आ गया हमारे पास। 324 में 36 प्लस कर लें तो ये आ गया 360। ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 360, इसको आप 6 से कर लें, 6 6 ज़ार 36, 0 ऐसे ही आ गया, 6 1 ज़ार 6, 0 ऐसे ही आ गया, और 10 1 ज़ार 10 कर लें तो ये बन जाएगी 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 6 और 10 आ गया हमारे पास। अब हम इसका तीसरा पॉइंट भी करेंगे ए सी। अब हम लिखेंगे ए और सी। तो ए की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, सी की वैल्यू बाद में। देखिए ये ए हमारे पास है 1 1 और जो सी है वो हमारे पास 4 और 10। तो ये देखिए ये हमारे पास 4 -1 हो गया प्लस 10 -1 हो गया होल स्क्वायर। तो इधर आ गया हमारे पास ये 3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर ले लें, 9 आ गया, 9 का स्क्वायर ले लें 81 आ गया, दोनों को प्लस कर लें 90 हो गया, स्क्वायर रूट ले लें। तो अभी हमने इसका एलसीएम किया था, वो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर और 10, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट लगाएंगे आप। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 बाहर और 10 अंदर लिखा जाएगा जी। अब समझने वाली बात देखिए हमारे पास क्या है।
अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करती हैं कि नहीं करती। देखिए हमारे पास दो साइड का आंसर सेम आ गया और तीसरे का जो आंसर है वो सेम नहीं आया। अब यहाँ पर आप गौर करिए ज़रा, ये जो लाइन मैंने लगाई है बी सी, बी और सी ये फुल लाइन है हमारे पास, और उसका जो हमारे पास आंसर है वो देखिए 6 और 10 का स्क्वायर रूट है, ऐसे ही है ना बी सी का। अब मैंने बी सी के हिस्से कर दिए दो, दरमियान में इसका एक डॉट लगा दिया, हाफ इधर होगी हाफ इधर हो गई, वो इसके मैंने नाम रख लिया ए। अब जो है बी सी जो है किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी के। इनके अब आपको समझ आई होगी इसकी, इनके बी सी जो है वो फुल लाइन है, इसके अगर दो हिस्से कर दें तो फिर ये ए बी और बी सी को अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा बी सी आ जाएगा। इनके मैं ये कह सकता हूँ हमारे पास एक नंबर 10 है, उसके मैंने दो हिस्से कर दिए हैं 5 + 5। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें दोबारा तो वो फिर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अगर मैं ए बी और ए सी को दोनों को प्लस कर लूँ तो हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा जी, बी सी बन जाएगा। यानी कि आपने प्रूव ये करना इधर से कि जो बड़ा आंसर है बी सी का वो इक्वल होना चाहिए ए सी को और बी ए बी को प्लस करके उसके। तो यहाँ पर मैं अब आपको इधर प्रूव करके बताता हूँ जी। हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट रहने दे बेशक, बी सी इज़ इक्वल, बाकी दोनों को प्लस कर लें, ए बी प्लस ए सी। बी मेजरमेंट जो बी सी है उसका आंसर हमारे पास 6 × 10 का स्क्वायर रूट है, ए बी का जो आंसर है 3 × 10 का स्क्वायर रूट, और फिर इसका भी 3 × 10 का स्क्वायर रूट, 6 और 10 का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को प्लस कर लें, 3 और 3 6 हो गया और 10 का स्क्वायर रूट। देखिए दोनों हमारे पास आ गए इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है पॉइंट, जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे हैंस these point lie on a straight line। तो ये जो है बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसके जो है हमारे पास हम देखते हैं 2 क्वेश्चन रह गए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो दोनों करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी 9.2 है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो जी बच्चों देखिए अब इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, शो डैट द पॉइंट एम एन पी एंड क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो है ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये थोड़ी सी रेक्टेंगल है लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ होती है, थोड़ी बाहर की तरफ होती है। इसकी खसूसियत क्या है कि इसके अंदर ये दोनों अपोजिट साइड्स और ये दोनों अपोजिट साइड, इनकी लेंथ जो है हमारे पास होती है इक्वल। यानी कि इसका मतलब है इसके जो हमारे पास 4 आंसर आएंगे, 2 जो आंसर होंगे वो सेम होंगे और ये दोनों जो आंसर हैं ये इसके सेम आएंगे। बाद में फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये पैरेललोग्राम जो है ना डायग्राम है। तो देखिए सेम ऐसे ही हमने पहले ऊपर सारे पॉइंट लिख लिए, फिर डिस्टेंस का फार्मूला। अब हम यहाँ शुरू हो जाते हैं, एम एन पहले फाइंड कर लेते हैं, एम एन। तो एम एन के लिए आपने देखना जी ये एम है और ये एन है, -5 -1 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, -1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, -5 -1 +1 का होल स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस करें -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, -5 में +1 करें प्लस माइनस -4 का होल स्क्वायर, 1 1 ज़र 1, 4 4 ज़र 16, 16 + 1 ये हो गया 17 का होल स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे जी एन पी, यहाँ पर हम लिखते हैं जी एन पी। तो एन हमारे पास देखिए ये है और पी ये है, दूसरी में से पहली माइनस करते जाएं, 1 -5 इसका आ गया स्क्वायर प्लस -3
-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये भी ये 6 6 36। यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लें, 6 6 36 36 और 36। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। 36 और 36 जो है ना, ये हमारे पास बन जाएंगे 72। 72 जो है ये हमारे पास आ गया NP का आंसर। अब हमने क्या करना जी, इसका एलसीएम लेना है, यानी कि जो 72 है इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेगा ना तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए 72, तो इसका आप देखिए हमारे पास आएगा 2 से करें 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर जगह काम है, हम यहाँ पर ही इसको लिख लेते हैं ऊपर करके यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास बना है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2। इसको मैं रेज कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं जो 72 है इसके जो हमारे पास पेयर बने हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2, ये कट गया ये कट गया, 3 2 6 बाहर आ गया और 2 अंदर आ गया जी, ठीक हो गया। उसके बाद MN आ गया, NP आ गया, PQ निकालिए, P और Q। P ये हमारे पास, Q ये है 5 -1 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया -2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 4 16, ये हो गया 3 में से 2 माइनस कर दे 1 1 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 1 का स्क्वायर आपको पता 1 नहीं होता है, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, PQ भी हमारे पास आ गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास रह गया QM, इसको फाइंड करते हैं। QM के लिए भी आपने सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया है। Q की वैल्यू ये पहले हमारे पास हो गई पहले नंबर पे और M की वैल्यू दूसरे नंबर पे है, तो आपने ये X1 Y1 हो गया, ये हो गया X2 Y2, तो X2 -1 है और X1 हमारे पास 5, इन दोनों को माइनस करना आपने, यानी कि 5 में से आपने -1 में से आपने माइनस करना 5 को, उसके बाद 4 में से आपने माइनस करना -2 को, प्लस 4 -2, ये इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 6 का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 6 36, ये 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये हो गया 36 प्लस 36, दोनों को प्लस कर लेंगे 72। तो अब मैं आपको ना इसका डायरेक्ट ही आंसर लिखवाने लगा हूँ, वही आया था हमारे पास, देखिए काट के ना, इसका एलसीएम हमने पहले लिया था 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये काट गए सारे, 6 बाहर लिखेंगे हम और 2 का स्क्वायर रूट हम लिखेंगे अंदर। तो ये जो है हमारे पास बच्चों इसके आगे चारों आंसर, तो ये नीचे से नज़र नहीं आ रहा, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनके हमारे पास आया, ये कट गए 3 2 6 बाहर आ गया और 2 अंदर लिखा जाएगा। ये हमारे पास आ गए 3 आंसर, डायग्राम रेज करनी पड़ेगी। अब हमने क्या करना है जी, इनको प्रूव करना है। देखिए पहला तो प्रूफ हमारे पास एक आ गया ना, यानी कि मेजरमेंट MN
इज इक्वल है, उसका 17 आंसर है और एक 17 आंसर है पी क्यू का। दोनों का 17 का स्क्वायर रूट आंसर है। दूसरा प्रूफ हमारे पास है एन पी इज इक्वल है क्यू एम के। इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास 6 और 2 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। यानी कि ये एक तो प्रूफ हमारे पास आ गया, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम थी उसकी यानी कि ये साइडों वाली दोनों, यानी कि इधर मैं एक दोबारा बना देता हूँ आपको ऐसे। ये था एम एन, ये थी पी क्यू। तो देखिए इसकी एम एन पी क्यू आमने सामने वाली दोनों ये वाली साइड सेम और ये ऊपर वाली दोनों सेम। अब जो है एक काम हम यहाँ पर, आपकी जो बुक की एग्जांपल है उसने यहाँ तक लिख के तो नीचे लिख दिया सो इट इज़ वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन जो है आपने एक इसका काम और करना है, आपने इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना है। वो देखिए अब अगर हम इसके अगर हम दरमियान में इसका वो डायगोनल लगाएं दरमियान में, तो ये हमारे पास बन गई ट्राइंगल। तो ये जो है एम पी, ये इसका हमारे पास हो गया सी, ये ए और ये बी। अब हमने इसमें पहले एम पी फाइंड कर लेना। एम पी फाइंड करने के बाद जो है हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस बाद में प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो एम के जो हमारे पास पॉइंट हैं वो है जी -1 और 4, और जो पी के पॉइंट हमारे पास वो है जी 1 और -3। ये हमारे पास इसके 2 पॉइंट हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एम पी फाइंड करेंगे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम पी। तो एम हमारे पास देखिए -1 और 4 है, पी हमारे पास 1 और -3 है। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 1 -1 होल स्क्वायर प्लस, और एम अब देखिए -3 और -4, -3 -4 इसका होल स्क्वायर, यानी कि एम हमारे पास पहले नंबर पे है, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है। तो ज़रा दूसरी में से हमने पहली माइनस करनी होती है। तो 1 में से -1 कर दिया हमने और -3 में से हमने 4 को माइनस कर दिया। यहाँ पर अब देखिए 1 -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 1 1 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 का, अगर हम स्केल लें 7 7 49, माइनस का साइन प्लस हो जाता है, 4 2 2 4 प्लस 49। तो ये हो गया 53 का स्क्वायर रूट जी। अब हम जो है इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एम पी है ये हमारे पास आ गया इसका हाइपोटेन्यूज, इनके सी का स्क्वायर, और ये ए और ये बी, यानी कि हमने एम पी देखिए एम पी इज इक्वल एम क्यू प्लस क्यू पी। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये प्रूव करवाया था, तो ये सेम वही तरीका हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर। तो सी जो हमेशा होता है वो, ये आपकी जो डायगोनल होता है वो सी होता है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसके ऊपर आपने स्क्वायर भी लगाने हैं ऐसे। तो प्रूव करके देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम आती है कि नहीं आती। देखिए एम पी हमारे पास है 53, इसका आ गया स्क्वायर। एम क्यू हमारे पास है जी ये 6 और 2 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर। क्यू पी क्यू बल्कि लिखते हैं, क्यू पी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी क्यू का हमने फाइंड किया हुआ है 17 का स्क्वायर। ये अगर हम 53 का जो स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं हमने लगाया, ये स्क्वायर रूट मिल गया ऊपर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 53। ये 6 6 36, ये कट गया स्क्वायर रूट से, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे आप,
ये भी इसका भी स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 17 आ गया। तो 53 इज इक्वल, अगर 36 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2 72 आ जाएगा प्लस 17। तो 53 आगे इक्वल 17 प्लस 72, तो ये 89 आ जाएगा, जो कि देखिए नॉट इक्वल आया जी। अब यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं, जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसके अंदर 90 का एंगल नहीं है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं था ना, क्योंकि ये हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अप्लाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये हमारे पास कौन सी है जी, ये बनी है हमारे पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनी। तो जब ना बनेगी तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो है आपका पैरेललोग्राम ही होगा, क्योंकि जब स्क्वायर शेप होती है ऐसे तो उसमें इधर 90 का एंगल होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। जब रेक्टेंगल होती है हमारे पास उसमें भी 90 का एंगल बनता है। पैरेललोग्राम वो वह डायग्राम है जिसके अंदर 90 का एंगल नहीं बनता। तो जब ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई ना होगा तो फिर अब ये भी प्रूव है इसका कि ये जो है राइट पैरेललोग्राम है। एक तो ये इसका प्रूव हो गया कि दोनों साइडें इसकी सेम सेम, दूसरा ये हो गया। तो नीचे आप लिख लें सो दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। So these are the vertices of पैरेललोग्राम। तो ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान था। इसमें बाकी हम क्वेश्चन में 3 फाइंड करते रहे, इसमें हमने 4 फाइंड किए, उसके बाद फिर हमने इसका एक और फाइंड किया, ये डिस्टेंस का फार्मूला। इनके आपने 5 दफ़ा इसमें डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक ज़रूर आता है, इसकी आपने अच्छी तरह रिवीजन करनी है। अब इसका जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो अब देखिए जी इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए अब इसका हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है आपका उसके मुताबिक सिर्फ इसका 10वां क्वेश्चन रह गया और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट सी -36, इनके ये जो पॉइंट है ये सेंटर का पॉइंट है, एंड पासिंग थ्रो पी जो है 1 और 3 है। देखिए ये बच्चों हमारे पास आ गया सर्कल, ये इसका हो गया सेंटर, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सी है, -3 और 6, और इसके सेंटर से लेके ये जो हमारे पास है ना इसकी लाइन यानी कि पासिंग थ्रो द पी इसको टच कर रही है। तो ये जो है हमारे पास पी पॉइंट है 1 और 3। उसने कहा जी आपने इसका फाइंड करना है डायमीटर जी। अब आपको पता है ये डायमीटर होता क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरे और दोनों साइड पे एक एक पॉइंट पे टच करे। देखिए यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से गुजर के यहाँ पे अगर दोनों साइड पे सर्कल को टच करे, ये कंप्लीट लाइन को हम कहते हैं जी डायमीटर। और हाफ जो लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं रेडियस आर। कंप्लीट लाइन को हम डायमीटर कहते हैं और हाफ लाइन को हम कहते हैं जी रेडियस। अब यहाँ पर जो आपको सर्कल में जो उसने आपको पॉइंट दिए हैं दो, एक ये और एक ये जो दोनों है सेंटर से जो पॉइंट है ना वो किसी भी हिस्से में चल रहे हैं इनके। ये हमारे पास देखें ये सर्कल का सेंटर है, किसी भी हिस्से में आधी लाइन लगा दें, ये सारे ही आपके रेडियस होंगे और इन सब की जो लेंथ है वो एक जैसी ही होगी। कंडीशन ये है कि वो सेंटर से लाइन आए। अब ये जो सेंटर से लेके ये पी तक जो फासला है पहले हम ये मालूम करेंगे। ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास आ जाएगी रेडियस की लेंथ, और ज़ाहिर एक जो डायमीटर होता है उसके अंदर 2 रेडियस होते हैं। इनका डायमीटर हमारे पास होता है r + r, तो इसका फार्मूला हमारे पास बन जाता है 2r। इनके जो डायमीटर होता है उसके अंदर 2r होते हैं, इनके दोनों का हम प्लस कर ले तो हमारे पास d बन जाता है। बाद में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके तो d फाइंड कर लेंगे।
तो अब जो है हम इसका डिस्टेंस के फार्मूले से ना आर फाइंड करते हैं, सी और पी। सी पी का जो फासला है वो कितना है वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए आर रेडियस का हमारे पास होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस किधर गया जी, प्लस भी लगा लें, स्क्वायर रूट। हम यहाँ पे हम सी पी फाइंड करने लगे। सी पी रेडियस की इक्वल ही है, तो ये सी है ये पी है, इनके ये x1 y1 ये x2 y2, उसमें से ये वाली माइनस कर दें। 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, 6 में 3 माइनस करें तो माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। ये बन गया 4 का स्क्वायर, ये बन गया 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 प्लस 9, इन दोनों को प्लस कर लें, 5 का स्क्वायर रूट आ गया। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये सी पी है, सी पी मतलब कि हमारे पास उसकी लेंथ आ गई है आर की, और हमारे पास आ गया 5। अब क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है जी आपने फाइंड करना है डी। तो डी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी 2r, इनके 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। इनके हाफ लाइन हमारे पास आ गया 5, हमने फाइंड करनी है फुल लाइन कितनी है इसकी। यहाँ से यहाँ तक एक 5 और लगा दे, दोनों को इनके हम प्लस कर लेंगे। तो डी का जो फार्मूला 2 मल्टीप्लाई आर हमारे पास 5 आ गया, तो डी इज इक्वल टू 5 10। तो ये जो है हमारे पास डी का आंसर आ गया 10। तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 9.2 ये हो गई कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी एक अच्छा सा नीचे कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।